हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है, इस वीडियो तक पहुंचाया है। इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपके मन में कोई छुपे हुए सवाल हैं किसी चीज़ को लेकर, जैसे आपके जॉब फील्ड या कर्म, आपका बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, या फिर आपके आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके, मनी मैटर्स को लेके कोई भी सवाल चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स ने इसमें शायद आपके लिए कुछ जवाब ज़रूर भेजे हों। तो उस चीज़ को हम डिकोड करेंगे। साथ में हम आपके एनर्जीज़ के बारे में देखेंगे कि कौन सी हिडन एनर्जीज आपके आसपास, और आपके के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये रीडिंग आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी आपके सवालों के जवाब इसमें होते हैं, जितना मैच करते हैं, उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़ाएं। जिस चीज़ के लिए आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, उसमें आपको सफलता मिले। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, कोई भी नकारात्मक सोच या नेगेटिव थॉट्स हों, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मैं आप सब तक हीलिंग के फॉर्म में भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सबके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए, और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करे। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो डियर एंजल्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, गॉड एंड एंजल्स, प्लीज़ हमारी मदद करें। यदि हमारे व्यूअर्स के मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब दें इस रीडिंग के थ्रू। हमें इंट्यूशन के थ्रू सही कार्ड से गाइड करें, जिससे हम जो भी छुपी हुई ऊर्जा है उसके बारे में हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। तो डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, प्लीज़ हमें हेल्प करें। चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे पास है, ये इफ़ यू बिलीव आया है। ओके। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे, बी असर्टिव, राइट। और थर्ड कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम बॉटम ऑफ द डेक हम देंगे अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया है कार्ड्स का। कोई अहम सवाल ऐसा लगता है आपके मन में रहे हैं, जिसका जवाब यूनिवर्स ने देने की कोशिश की है। और आपके आसपास जो भी हिडन एनर्जीज, जो छिपी हुई ऊर्जा है, उसके बारे में भी यूनिवर्स ने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, और उसके ऊपर कैसे एक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड की एनर्जी को यहाँ पे डिकोड करेंगे। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं यहाँ पे है इफ़ यू बिलीव। ठीक है, तो ये जो कार्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपकी ऊर्जा को यहाँ पे शो कर रहा है। ये कार्ड बहुत ही सॉफ्टली लेकिन बहुत पावर के साथ ये कह रहा है कि आपके अंदर जो बिलीफ है ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप जिन भी ईश्वर के रूप में आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनसे डिवाइन कनेक्शन है आपका, वो आपकी बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा हम कनेक्शन तो रखते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितने डीप लेवल तक जुड़े हुए हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं। अगर हम पूर्वजों के आशीर्वाद मानते हैं, तो कितने डीपली वो हमसे कनेक्टेड हो रखा है, उनका आशीर्वाद, और कैसे वो हमारे वाइब्रेशन के थ्रू हमारी ही रक्षा करते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है रियलाइज़ करना, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और आपने जो कुछ भी सहा है अपने लाइफ में, सहा तो बहुत कुछ है, इस कार्ड के थ्रू हम ये फील कर सकते हैं कि आपने बहुत कुछ सहा अपने ज़िंदगी में। सिचुएशंस ऐसी आई हैं जहाँ लॉजिकली सब आपको गलत लग रहा होगा,
सब गलत आपको ऐसा ही आपको लगा होगा उस समय कि सब कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, और सच में उस समय आपके साथ गलत हो रहा था, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं एक छोटी सी आवाज़ थी आपके अंदर कि सब ठीक होगा, आज गलत हो रहा है तो कल ज़रूर ठीक होगा, ये अंदर से आपको आवाज़ आई होगी। वो गलत करने वाले जो विरोधी हैं अभी आपके मेल फीमेल की एनर्जी दोनों की नज़र आ रही है, और ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स, नाते रिश्तेदार, कोई नियरेस्ट फैमिली मेम्बर्स में, या फिर आपके दोस्तों में से, या आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की अपने लाइफ आपके लाइफ में पहले, जिसमें आपने बहुत कुछ बेयर किया है, बहुत कुछ सहा है, और फिर भी आपने हार नहीं मानी, सब कुछ ठीक होगा, यही आवाज़ आपके अंदर से आती रहे और इसी पे आप बढ़ते रहे हैं। तो ये जो आवाज़ आपके अंदर से आई है, यही यूनिवर्स का सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा है। आपके अंदर की मजबूती ने ही आपको आवाज़ लगाई है, और अभी तक वो आवाज़ आपको संभाले हुए है। आज भी जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, उन सारे सिचुएशंस को ओवरकम करके, उनको जीतते हुए जब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब भी वो आवाज़ आज भी आपके साथ ही है, क्योंकि अब वो आपकी डिवाइन की आवाज़ है, वो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवाज़ है, जो आपको हर वक्त गाइड करती है और आगे भी गाइड करती रहेगी। और आपकी ऊर्जा जो है यहाँ पे यही कह रही है कि आप कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, टूटे नहीं हैं, आप झुके ज़रूर हैं लाइफ में। क्योंकि हम ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं ना कि जो पेड़ ऐसे होते हैं जो झुक नहीं सकते, वो आंधी और तूफान में टूट जाते हैं। तो आपने आंधी और तूफान में आने पे अपने आप को डिवाइन के आगे नतमस्तक करना सीखा है, आप डिवाइन के आगे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए झुके हैं, और इसी वजह से आप ब्रेक नहीं हुए, इसी वजह से आप टूटे नहीं। आपका जो विश्वास है, जो भरोसा है अपने डिवाइन प्रोटेक्शन पे, चाहे वो खुद पर हो, चाहे वो खुद पर भी हो, चाहे ईश्वर पे हो या ज़िंदगी पे हो, वो अभी भी ज़िंदा है, अभी भी लाइव है आपके अंदर, और हमेशा ही आगे आपके अंदर और मजबूती से बढ़ता ही रहेगा, ज़िंदा ही रहेगा वो भरोसा। और अगर हम दूसरी तरफ आपके विरोधियों की बात करें, तो वो लोग इस समय कंफ्यूज्ड एनर्जी की स्थिति में हैं। उन्हें लगता था कि आप उनके एफर्ट से, उनके नेगेटिविटी से, उनके डीमोटिवेशन से आप गिर जाएंगे, हार जाएंगे, लेकिन आप अभी भी खड़े हैं मजबूती से, और यही बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। और उनकी सोच कुछ ऐसी है कि वो यही सोच रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी, इतना सारा एफर्ट लगाने के बाद भी आप ठीक कैसे हैं, ये चीज़ उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, ये उन्हें हज़म नहीं हो रहा, और इसी वजह से वो चिड़चिड़ेपन में, फ्रस्ट्रेशन में है। यही वो कार्ड दिखा रहा है। और दूसरा कार्ड जो हम देख सकते हैं, बी असर्टिव का कार्ड। नाउ ये जो कार्ड है, यहाँ पे टोन बदल देता है, यहाँ पे जो ऊर्जा है वो थोड़ी और ज़्यादा मजबूत है, और ज़्यादा बोल्ड है, और ज़्यादा साफ हो जाती है। यहाँ पे मैसेज जो यूनिवर्स साफ दे रहे हैं वो यही है कि अब टाइम आ गया है कि आप अपने बाउंड्रीज सेट करें। अगर अभी तक नहीं करी हैं तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट करें। अब वो बाउंड्रीज किस चीज़ से रिलेटेड हैं? वो यही बाउंड्रीज हैं कि जैसे अब तक आपने लाइफ में बहुत कुछ सहा, कुछ इस वजह से भी सहा क्योंकि आपने, जब आपको इन नेगेटिव लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था लाइफ में, तो आप ऐसे व्यक्ति थे कि आपने लाइफ में सब कुछ जगह दी, सबको मौका दिया अपने लाइफ में कि वो आपके अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, या फिर एक अच्छे रिश्ते में आपसे बन सकें, आपसे लंबा निभ सके। आपने ये एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट करके सभी को दिया है, और यही कारण रहा है कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग ऐसे एनवायरनमेंट में घुस के आ गए जिन्होंने आपकी ही ऊर्जा को नीचे करने की कोशिश की, डाउन करने की कोशिश की, आपकी ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की है, और आपके लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। आपके लव्ड वंस के भी हो सकता है लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला हो, आप चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं। तो ये इन लोगों ने सिर्फ आपको ही नहीं, आपके जो परिवारजन हैं, जो आपके सबसे प्यारे लोग हैं आपके लाइफ में, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपको नुकसान करने के लिए, क्योंकि उनका उनसे कोई लेना देता है, लेकिन सिर्फ आपको तकलीफ में देखने के लिए उन्होंने ऐसी सब हरकतें की हैं। कोई झूठा एलिगेशन लगाने की कोशिश की हो सकती है, कोई उनका सोशल इमेज डाउन करने की कोशिश की हो सकती है। तो आपने बहुत कुछ सहा भी, बहुत कुछ इग्नोर भी किया उस समय, बहुत एडजस्टमेंट्स किए अपने लाइफ में। लेकिन अब यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है कि अब आपको अपने लिए खड़े होना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, यही यूनिवर्स कह रहा है। और आपकी जो ऊर्जा वो यही कह रही है कि आप अंदर से रेडी हैं इस चीज़ के लिए, आप अंदर से मन बना चुके हैं, और उस पे शायद काम कर भी चुके हैं, और या फिर अगर नहीं किया है तो अभी आप उस मोड में ही है कि आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं।
कि आप अपनी जो बाउंड्रीज है वो सेट करेंगे। आप अपने लाइफ में उन्हीं लोगों को मौका देंगे, उन्हीं लोगों को एंटर करने देंगे जो उस लायक हैं, जो जेन्युइन है, जो रियल है, जो फेक नहीं है। और जो थोड़ा सा हेजिटेशन है लोगों को, नेगेटिव लोगों को एकदम से दूर भगा देने का, एकदम से निकाल के फेंक देने का, वो भी आपके अंदर से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आप जानते हैं कि अब ना बोलना ज़रूरी है, लेकिन दिल सॉफ्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट अभी भी मन के अंदर रहती है। हो सकता है कोई ऐसे क्लोज्ड वंस हो जिन्होंने लाइफ में आपके साथ ऐसा धोखा किया हो कि आप उस धोखे को सह भी ना पा रहे हो, उस दर्द को सह भी ना पा रहे हो, और उनको भी उठा के फेंक नहीं सकते, उनको भी निकाल के लाइफ से फेंक नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं लाइफ में, स्पेशली जब कोई आपका बहुत करीबी इस तरीके से आपके साथ करता है। तो उसमें डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन समय के साथ ये डिसीजन लेना ही पड़ता है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को बचा के रखने के लिए, कि कहीं उसका इम्पैक्ट आपके लव्ड वंस, दूसरे लव्ड वंस के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ऐसे लोग एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान करके जाएंगे आपकी लाइफ में। इसीलिए आपको ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो विरोधी हैं, ये आपकी सॉफ्टनेस की आदत इन्हें पड़ चुकी है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, ये आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा, आपके अंदर की सॉफ्टनेस को, आपके अंदर के दया को, इसको बहुत ही मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं, बहुत मिस यूटिलाइज करते हैं। और इसी वजह से वो सोचते हैं कि मुझे तो छोड़ के कहाँ जा पाएगा ये, मेरे ऊपर टिका हुआ है, मुझसे इतना लगाव है इसका कि मैं इसको चाहे जितना भी नुकसान पहुंचाऊं मेरे से ही जुड़ा रहेगा। मैं बिच्छू की तरह इसको डंक मारता रहूंगा, लेकिन फिर भी मुझे हाथ में लेके एकदम चलता रहेगा। तो बस वही वाली बात है, इनको इस चीज़ की आदत हो गई है। उन्हें लगता है कि आप हमेशा चुप रहेंगे, आप कभी भी असर्टिव नहीं होंगे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके अगेंस्ट। लेकिन अब आप अपनी बात रख रहे हैं या रख चुके हैं, और इसी वजह से अब उनके अंदर एक डर बैठा हुआ कि अब ये स्टेप ले रहे हैं। बहुत ही बुरा समय इस समय उन लोगों को देखना पड़ रहा है जो आपके विरोधी थे या हैं, चाहे बहुत करीबी क्यों ना हो। लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि अब ये हमारा कुछ भी सहने वाला नहीं है, क्योंकि अब बात सिर्फ इस तक नहीं रह गई है, ये जिनसे प्यार करते हैं, जो इनके बहुत करीबी हैं, उनके ऊपर भी असर आना शुरू हो गया है नार्सिसिज्म का। तो ये विरोधी जो है आपके समझ चुके हैं ये बात, क्योंकि अब कंट्रोल उनके हाथ में रहा ही नहीं। उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो यही दिखा रही है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रखे हैं। आपके जो विरोधी हैं बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और उनका अहंकार इस तरीके से आहत हो चुका है, इस तरीके से ईगो हर्ट हुआ है कि अब संभाले नहीं संभल रहा। बस यही बात है, उनको अपने ईगो से बहुत प्यार है। जैसे आपको अपने लव्ड वन से प्यार है, उनको उन्होंने हटके, ऐसे उनको अपने ईगो से प्यार होता है नार्सिसिस्ट लोगों को, और आपने उनके ईगो को ही हर्ट किया है, इसलिए अब उन्हें तकलीफ़ एक्चुअल में महसूस हो रही है। और मैं सच कहूँ तो ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा चुभ रही है इस वक्त। इसी में हम देख सकते हैं थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो आपके सामने है वो अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। अब ये पूरी रीडिंग को एक टर्निंग पॉइंट दे रहा है, एक अलग सा बदलाव, एक अलग सा मोड़ लेकर आ रहा है इस रीडिंग में। और यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि आपके लिए नया दरवाज़ा खुल रहा है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर सवाल थे कि हाँ इसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं, कोई आपके सामने रास्ता आएगा कि नहीं, अगर किसी सोच विचार के मझधार में आप फंसे थे, किसी चीज़ को लेकर सवाल थे आपके अंदर, तो हाँ यूनिवर्स आपको यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हाँ आपके लिए अवसर ज़रूर खुल रहे हैं, नया दरवाज़ा खुल रहा है। और ये कोई सिर्फ छोटा मोटा मौका नहीं आपको मिल रहा है, ये एक ऐसा शिफ्ट आपको दिखा रहा है, आपके लाइफ में दिखा रहा है, जो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। कोई ऐसा फैसला आप ले सकते हैं, अगर ये अवसर आपके लाइफ में आता है और आप फैसला लेते हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है, आपको नई ऊंचाइयों तक ले आ सकता है। यहीं पे यूनिवर्स आपको ये डायरेक्शन, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। और आपकी ऊर्जा यहाँ पे यही दिख रही है कि आप रेडी भी हैं, आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए। बस थोड़ा सा अनश्योर, एक मन में एक छोटे सा सवाल रह जाता है ना कि व्हाट इफ़, कि क्या हुआ, ये जो सवाल रह जाता है कि और क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या क्या मैं इसको संभाल पाऊँगा या संभाल पाऊँ। इस तरीके के जो सवाल है जो भी आपके अंदर चल रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे रिलेशनशिप हो, काम को लेके हो, फाइनेंसेस को लेके हो, अपने सोशल इमेज को लेके हो, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को लेके हो, ये सारे जो पहलू हैं लाइफ के, इनको लेके जो भी सवाल आपके चलते हैं, उन सब का जवाब यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है। और जवाब है यस, 100% यस। और दूसरी तरफ अगर हम आपके विरोधियों की बात करें, तो जो आपके खिलाफ थे, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है
उन्हें पता है कि आप अपने लाइफ में अब आगे बढ़ने वाले हैं और आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं, ये इस चीज़ का उन्हें एहसास है। और यही चीज़ उनकी जलन की जो भावना है उसको एकदम पीक पे पहुंचा रहा है, इस समय एकदम शिखर पे पहुंच रहा है उनका जलन। यहीं पे यूनिवर्स ये हमें इशारा दे रहा है और उनकी सोच यही है कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, रुक क्यों नहीं रहे हैं, ये उन्हें बहुत परेशान कर रही है ये सारे सवाल। और यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं, जैसे जल जल के दम घुट जा रहा हो जलन वाले धुएं में। तो ऐसा कुछ हाल है उनका। ओवरऑल जो एक एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है वो यही है कि अगर आपके फाइनेंसेस को हम देखें, पैसों से रिलेटेड ग्रोथ को देखें, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, नया मौका आ सकता है, प्रमोशन दिख रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है, चाहे आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हो या फिर गोल्ड या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपका हो, या आपके लाइफ में कोई भी इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड गेन, पुराना कोई पैसा फंसा हो, इस तरीके की चीज़ें, वो अब जो है सारा मैटर सॉल्व हो सकता है, उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। पुराना पैसा आ सकता है आपके वापस, कोई नई इनकम का स्रोत बन सकता है, तो उन सारी चीज़ों की तरफ ये इशारा दे रहा है। मानसिक रूप से भी आप धीरे धीरे अपने मेंटल पीस में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। हेल्थ वाइज स्वास्थ्य भी आपका इम्प्रूव होता जा रहा है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो इम्प्रूव होती जा रही है डिवाइन की कनेक्शन की वजह से। और रिकवरी हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें भी क्लैरिटी आती जा रही है, कौन अपना है कौन आपका नहीं है, इस चीज़ में आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी आती जा रही है। बिल्कुल आपको पता चलता जा रहा है कि कौन आपके वाइब्रेशन में है, कौन पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। अगर रिलेशनशिप है तो वो स्ट्रांग होता जाएगा, हो ही रहा है। और अगर नहीं है तो कोई जेन्युइन कनेक्शन ज़रूर आने वाला है आपकी लाइफ में, इस तरफ इशारा दे रहा है। और जो आपका वर्क और करियर वाइज आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप ऊपर उठ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, यहीं पे दिखा रहा है। स्लो हो सकता है राइज, लेकिन स्टडी है, आपको सराहना मिल सकती है अपने काम करने वालों के साथ। फ्रेंड्स एंड फैमिली का पूरा सपोर्ट है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करें तो आपका डिवाइन से जो आपका जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे। और जो आपके विरोधी है, यहीं पे सब कुछ ऑपोजिट है उनके लाइफ में। नेगेटिविटी की वजह से उनके वो फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहे हैं, आपस में उनके जिनके साथ वो उठते बैठते हैं परिवारजन, उसमें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। काम के क्षेत्र में भी नुकसान है, जो भी काम में वो हाथ डाल रहे हैं वो नीचे ही गिर जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें इस समय उनकी ऊर्जा निकल के आ रही है। और ये जो आपको संरक्षण मिला हुआ है डिवाइन का, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कैसे मिला हुआ है आपको, और आप गिर क्यों नहीं रहे उनकी इतनी मेहनत के बावजूद। तो यहाँ पे जो फाइनल जो वर्डिक्ट है जो यूनिवर्स का आपके लिए, वो यही है कि आपकी सलामती, आपकी जो स्थिरता है, आपकी जो ग्रोथ है, वो किसी को हज़म नहीं हो रही है। इन विरोधियों को तो बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। और इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, आपने तो बस अपने आप पे फोकस किया, अपने इनर स्ट्रेंथ पे फोकस किया है, अपने आत्मिक ऊर्जा पे फोकस किया है, अपने काम पे फोकस किया, अपने लोगों पे फोकस किया और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये लोग दूसरों के ऊपर फोकस करने में लगे रहते हैं, फिर जब हारते हैं तो फिर रोते हैं बैठ के कि इतनी मेहनत की फिर भी आगे नहीं बढ़े। तो दूसरों के सर पे पाँव रख के थोड़ी आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही। और आपने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी आपने बिल्ड किया है लाइफ में अभी तक, वो जो आपका विश्वास है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी शांति है, वही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, वही आपका सबसे बड़ा संरक्षण है इन विरोधियों के प्रति और नेगेटिव वाइब्रेशंस के अगेंस्ट। और इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के सीने पे तो सांप लौटेगा ही, जब वो आपको बढ़ते हुए देखेंगे लाइफ में आगे। क्योंकि आप पहले भी इन्होंने आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालने की कोशिश की थी, और आप और भी ज़्यादा मजबूती से उन सब चीज़ों को क्रॉस करते हुए, उन सब पे जीत पाते हुए आगे बढ़े हैं। तो सांप तो लौटेगा ही उनके सीने पे। और यही मैं कहना चाहूँगा, यही एक फाइनल मैसेज जो यूनिवर्स का निकल के आ रहा है ओवरऑल यही है। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अपने इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट करते रहिए, जो भी यूनिवर्स की गाइडेंस है और उसको अपने लाइफ इवेंट्स के हिसाब जितना रेजोनेट करती है उतना मैच करके उस गाइडेंस को ज़रूर अपने लाइफ में कंसिडर करें। और जो भी आपकी इंट्यूशन है, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस रीडिंग के बाद। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।